स्वागत है आप सभी का वर्क नाइट पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरालैक्स मेथड के बारे में। ठीक है? तो ये नाम से तो काफ़ी हैवी लगता है कि आप पैरालैक्स है, लेकिन गाइज इसका मतलब क्या है आज हम लोग क्लियर करते हैं आज के क्लासेस में। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग का सभी का स्वागत है। अगर आपका चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए इफ पॉसिबल। ऑलराइट गाइज, हम लोग बढ़ते हैं इसके मतलब की तरफ। तो अपना सबसे पहला जो टर्म है पैरालैक्स मेथड, इसका मतलब क्या होता है? ये इतना काफ़ी हेवी वर्ड है। ठीक है, इस ये मेथड कौन सा मेथड है और इसका यूज क्या है ये हम लोग जानते हैं। तो गाइस, जो पैरेलैक्स मेथड होता है कुछ नहीं, ऐसा मेथड है जिससे हम लोग नियर बाई स्टार्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी एन मेथड, ठीक है, या ए मेथड, ठीक है, एक ऐसा मेथड जिससे वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार्स, ए मेथड बाय विच डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार्स इज कैलकुलेटेड। ठीक है, नियर बाई स्टार्स इज कैलकुलेटेड। तो इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। और ये काफ़ी सिंपल है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है। तो ऐसा भी कुछ खास नहीं है तो गाइज, जितना नाम से हार्ड लगता है। तो ये हम लोग आज देखते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग आज दो फॉर्मूलाज देखेंगे। एक तो पहला देखेंगे कि मून का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरा नियर बाई स्टार का, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मून। और सेकेंड हम लोग देखेंगे स्टार का डिस्टेंस। ठीक है, वो स्टार कैसा होना चाहिए? वो स्टार बेसिकली पास में होना चाहिए, मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं नियर बाई। ठीक है, ये इसका एक कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो गाइस बढ़ते हैं हम लोग पहले पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम लोग को फाइंड करना होगा डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? आप लोग को सिंपल, एक बहुत आसान सिंपल फॉर्मूला है, उसी को बस याद रखना है और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे उस पर। बेसिकली क्या है कि आप लोग एज्यूम करिए हम लोग का यहाँ पे एक सर्कुलर मून हम लोग का यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और इसके नीचे अपना प्लैनेट अर्थ है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, प्लैनेट अर्थ है। ठीक है, और रेफरेंस के लिए हम लोग के पास एक स्टार है जो कि फिक्स है। ठीक है, हम लोग स्टार को एक्स से डिनोट करते हैं, डिनोट कर रहे हैं, और वो सेम स्टार है। ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है स्टार, वो काफ़ी दूर भी होता है। आप लोग नोटिस करेंगे कि आप लोग से अलग अलग पॉइंट्स भी देखेंगे, उसका बेसिकली मोर और लेस वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, आप लोग को एज्यूम क्या करना है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये स्टार है, ठीक है, बेसिकली हम लोग एक एंगल्स की बात करेंगे, दो एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, यहाँ पे पॉइंट P1 कर लेते हैं और एक ये पॉइंट P2 कर लेते हैं। ठीक है, तो P1 P2, ठीक है, वो एक्चुअली अगर एक एंगल सबटेंड करें, ठीक है, तो वो दो एंगल्स हम लोग देखने वाले अभी। तो गाइस सिंपल क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि दो कोई एंगल्स है, से θ1 और θ2। ठीक है, θ1 θ2 क्या अभी देखते हैं हम लोग कि वो ऐसे एंगल्स हैं दैट इज सबटेंडेड बाय मून एट पॉइंट P1। ठीक है, ये मून हम लोग का यहाँ पे है, बीच में इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है अपना अर्थ। ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे क्या है, अपना मून है और इसके जस्ट नीचे अपना अर्थ है, और ये हम एंगल बना रहा है θ1 θ2 विद रिस्पेक्ट टू दिस सम स्टार। ठीक है, यानी बेसिकली कहने का मतलब हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ें, और ये तो अपना स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ें तो ये अपना स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और यही एंगल्स हम लोग को पता है क्या है, वो है θ1 और θ2। ठीक है, रिपीट करते हैं गाइस, θ1 θ2 क्या है? एक ऐसे एंगल्स हैं, एंगल्स सबटेंडेड बाय मून एट पॉइंट P1 P2 with respect to some distant star। ठीक है, समझ में आया? यानी बेसिकली क्या है, θ1 इज द एंगल सबटेंडेड बाय मून एट पॉइंट P1 विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टार, यानी बेसिकली ये एंगल अपना θ1। ठीक है, जैसे θ2 हम लोग को नोन है। और ये अगर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये अगर डिस्टेंस P हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ का वो रेडियस सरकमफेरेंस लाइक कर रहा है, जो मून से डिस्टेंस में हम लोग को बेसिकली जो कैलकुलेट करना है, तो देन दिस पीएम डिस्टेंस, ये जो पीएम डिस्टेंस है, इट इज गिवन बाय बेसिकली P1 P2 बाय θ1 प्लस θ2। ठीक है, यही अपना फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद रखना है।
ठीक है। इसकी प्रूफ जानने की आप लोग को जरूरत नहीं है, उसका कहीं डेरिवेशन कुछ पूछ रहा है, आप लोग बस ये फॉर्मूला याद रखिए। इसमें बोल रहा है कि पीएम डिस्टेंस जो होता है, इट इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट p1 p2 बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, p1 p2 के बीच का जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई दिस एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, एक और बात आपको बता देते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्सेस का प्रूफ ऐसा ही होता है, ट्रिगोनोमेट्री पे ही आधारित है पीएम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ये थीटा 1 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे थीटा 2 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम हो रहा है, वो हो जाएगा यहाँ पे थीटा 2। ठीक है, इस तरह से जो पीएम डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, वो हो जाएगा p1 p2 बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ये हो गया अपना डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। सेकंड हम लोग क्या था, डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। ठीक है, जो अगर पास के डिस्टेंस का स्टार है उसका हम लोग बेसिकली, कोई पास का स्टार है उसका हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक स्कीमेटिक एक फोटो बना लेते हैं। फोटो अपना क्या कहता है कि अगेन हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे। आप लोग इसमें ये एज्यूम करिए कि हम लोग का जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, हम लोग को क्या करना है, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार निकालेंगे, अर्थ से उस स्टार की दूरी क्या होती है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, आप लोग एज्यूम करिए कि अर्थ अपना किसी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसका दो पोजीशन हम लोग को पता है। ठीक है, कोई भी दो पोजीशन हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, आप लोग और भी कोई मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं अर्थ का। ये पॉइंट अर्थ को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डाल दिया ई, और यहाँ पे भी अगेन ई है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेसिकली ये इलिप्स का सेंटर हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हम लोग का एस से हम लोग स्टार को नाम दे दिया, तो एस और ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग को फाइंड करना है। और हम लोग के पास इंफॉर्मेशन क्या है, हम लोग को इसके बीच का पैरेलक्स एंगल बेसिकली पता है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं, ये क्या है, ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, ये हम लोग का स्टार है जिसका हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये अपना ई है। हम लोग क्या पता है कि हम लोग को बेसिकली पैरेलक्स एंगल ई पता है। पैरेलक्स एंगल क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग मान लेते हैं कि एस का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो इसके रेफरेंस के लिए हम लोग सम अदर पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो पैरामीटर क्या होता है, वो अगेन एक डिस्टेंस स्टार होता है। वो अगेन जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी था, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं, ये इसको डिस्टेंट स्टार नाम दे दिया, डिस्टेंट स्टार क्या दूरी पर है। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, सिंस ये डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा होता है, तो बेसिकली ये S1 है, ये तो एक ही जगह है, तो ये सिमिलरली इस जब अर्थ जब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा, तो भी डिस्टेंस स्टार भी यहीं पे ही दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी उसके पोजीशन में कोई चेंज आएगा, वो S1 उसके रिस्पेक्ट में यही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास नोन क्या है कि हम लोग के पास अगेन थीटा 1 और थीटा 2 नोन एंगल, जस्ट लाइक प्रीवियस केस। ठीक है, मतलब जिस एंगल सबटेंडेड बाय दिस सन with respect to earth, सन ऑन अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंट स्टार। ठीक है, ये थीटा 1 पता है, अगेन हम लोग को ये भी एंगल पता है थीटा 2। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को अगर अगेन इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा, और थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है गाइज, हम लोग का जो S1 पी डिस्टेंस हो जाता है, वो डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार के लिए वो हो जाता है PQ बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, एकदम सेम लाइक प्रीवियस, यही होता है अपना पैरेलक्स मेथड। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखना है, P1 PQ डिस्टेंस बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ये अपना होता है इसका सोल्यूशन, है ना। जहाँ पे PQ क्या है गाइस, PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली गाइस, आई एम सॉरी ये मिस हो गया लिखना। ये P1 क्या है, P1 इज जस्ट लाइक लास्ट एग्जांपल में देखा था, वहाँ पे P1 P2 था, यहाँ पे हम लोग ने P और Q कर देना है। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, Q। ठीक है, तो PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ। ठीक है, मतलब दो पॉइंट पर हम लोग अर्थ को देख रहे हैं, तो वो PQ का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द स्टार ऑन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रॉम दिस डिस्टेंट स्टार। ठीक है, दैट इज, फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, दैट इज एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट P, यहाँ पे अर्थ अपना स्थित है, एट पॉइंट P बाय स्टार S
विथ रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंट स्टार, ठीक है। इस ये थीटा वन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय सन ऑन अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू दिस सम डिस्टेंस स्टार, अंडरस्टूड। ये अपना सिंपली सेम लाइक प्रीवियस ही फॉर्मूला है, वो है पी क्यू बाई थीटा वन प्लस थीटा टू, यही हम लोग को क्या देता है, डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। यही बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से आता है गाइस, आप लोग को इसको याद रखना है और पैरेलल मेथड अपना बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।